अच्छा सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो माहौल चल रहा था बीच में, टैरिफ हो, फिर वॉर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि बीता एक साल जो है लोगों को रिटर्न नहीं मिले हैं इक्विटी के अंदर, ख़ास तौर से जो लोग सीधे निवेश करते हैं। अ, थोड़ी सी होप जगनी शुरू हुई है, चाहे वो जीएसटी कट को लेकर के हो, या फिर अब लोगों को उम्मीद है आने वाले टाइम में जो हमारे क्वार्टरली नंबर्स हैं वो थोड़े बेटर होते हुए दिखाई देंगे। आरबीआई ने जो रेट कट किया है उसका असर आने वाले एक दो क्वार्टर में अब दिखना शुरू होगा। यहाँ से आने वाले एक साल के लिए जब हम पोर्टफोलियो का निर्माण करें, कोई अगर फ्रेश पोर्टफोलियो बना रहा हो तो उसमें किस बात पर फोकस करना चाहिए? एक तो आपने बोला कंजम्पशन थीम पर, कैसे क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए करंट सिनेरियो को देखते हुए, खास तौर से वो लोग जो अभी एक साल में जिन्होंने नुकसान उठाया थोड़ा सा? तो विपुल जी, इक्विटी इन्वेस्टर का माइंडसेट और हैबिट मैं अगर आपको बताऊं क्या चीज पे फोकस करना चाहिए, तो पहली बात तो है कि जो पिछले एक साल में हमने उथल पुथल देखा, बहुत सारी अनसर्टनिटीज देखी, यकीन मानिए ये हर साल आगे भी होने वाला है। आज रशिया यूक्रेन का मैटर है, कल कोई और दो और दूसरे कोई देश लड़ेंगे। आज टैरिफ यूएस की तरफ से, कल कोई और चैलेंजेस आएंगी। तो जब भी आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपको ये अनसर्टेनिटी मान के चलना है कि ये तो होने ही वाला है। अगर आप बिग बॉस के घर के अंदर जा रहे हैं, शुरू शुरू में सब प्यार मोहब्बत रहती है, लेकिन उसके बाद झगड़े होने ही वाले हैं। तो ये तो देश है, बात सही इतने है। सारे देश हैं जो एक साथ में काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि बिना कुछ भी इश्यूज हुए हुए हम जिंदगी जी सकते? नहीं होने वाला है, राइट? तो ये तो कंटिन्यूअसली चलने वाला है। तो ये तो एक्सपेक्ट करके चलिए, ये ना सोचे कि एक बार ट्रम्प का टैरिफ का इशू हमारा खत्म हो गया तो आगे कोई प्रॉब्लम लाइफ में आनी नहीं है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है, हमारी प्रॉब्लम्स हर साल रहने ही वाली है। दूसरा पॉइंट कि अगर पिछले एक साल में मुझे ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न मिला है, हो सकता है कि अगले 2-3 साल भी मुझे नेगेटिव रिटर्न मिले। ये भी आपको प्रिपेयर होकर चलना है, क्योंकि इक्विटी मार्केट का कल्चर ही ये है कि वो हो सकता है कि 3 या 4 साल तक आपको कोई रिटर्न ना दे, और 5वें साल में एक साथ में पूरे 4 या 5 साल का रिटर्न एवरेज 12-15% कर दे। तो ये तो बेसिक फीचर है। अगर आप इसको नहीं समझे हैं तो आप मार्केट में ना आए। मतलब सिंपल बता रहा हूं मैं, इसमें कोई वर्ड्स मिन्स नहीं कर रहा हूं। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। और आप इसको अगर समझते हैं तो इसके साथ जीने की आदत डाल लीजिए और इसमें से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। हमें पता है ये तो होने ही वाला है, अब ये होने ही वाला है तो मैं उसका फायदा कैसे लूं? तो फायदा आप एसआईपी के जरिए लेते हैं। अगर आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट की वोलेटिलिटी को आप हर लेवल पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, आप अक्यूमुलेट किए जा रहे हैं। मैंने पिछले बार भी शो पे कहा था कि अगर मैं एसआईपी नहीं शुरू कर रहा हूं, ठीक है, मैं तो चाहता हूं अगले 5 साल मार्केट नीचे गिरे, क्योंकि मेरा अक्यूमुलेशन हो रहा है उस समय। बिल्कुल। यानी मतलब राइट। बहुत लोगों की धड़कनें बढ़ जाएंगी सर, ऐसे मत बोलिए। यहाँ मतलब एक साल नहीं चला, लोगों मतलब जो है जो सवाल आते हैं और जिस तरीके से लोगों की नाराजगियाँ रहती हैं वो तो मुझे बिल्कुल। पता है। तो ये थोड़ा सा, विपुल जी हाँ विपुल जी जी, यही तो मेहनत आपका चैनल कर रहा है कि हमें देखिए मार्केट में क्या जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम मतलब क्या? एक आदमी पैसे गंवाता है और दूसरा कमाता है, करेक्ट? नया पैसा तो आ नहीं रहा है, तो कोई तो लॉस कर रहा है, तब कोई तो प्रॉफिट कर रहा है, बस। करेक्ट? तो अब लॉस और प्रॉफिट कौन कर रहा है ये डिपेंड उसी पे करता है जो आपके चैनल या कोई भी जो मीडिया हाउसेज इतनी मेहनत कर रहे हैं एजुकेशन की तरफ। जो एजुकेटेड इन्वेस्टर है वो पैसा कमाएगा, और जो इल इन्फॉर्म्ड या मिस इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है वो पैसा गंवाएगा। तो आपका चैनल जो देख रहा है वो इसका फायदा ले पाएगा, और जो अपने दोस्तों से सोशल मीडिया पे या 20-25 साल के बच्चों से सुन रहा है कि एडवाइस क्या लेनी है, वो पैसे गंवाएगा। तो हम चाहते हैं कोई तो पैसा कमाए, तब जाके आपके चैनल के व्यूअर्स पैसा कमाएंगे। तो बस बिल्कुल। हमारी कोशिश वही है कि सभी लोग इन्फॉर्म्ड हों, लेकिन हर एक इंसान की चॉइस होती है सुनना किसको है। मैं एक छोटा सा उदाहरण फिर से दूंगा। मैं इंस्टाग्राम और इस सब की रील्स पे बहुत देखता हूं कि जो 20-25-30 साल के इन्वेस्टर हैं वो आपको सलाह दे रहे हैं कि पैसे कैसे तुरंत बनाए जाते हैं, और उसके सामने हमारे पास 30 साल के एक्सपीरियंस वाले नीलेश शाह हैं, कोटक के एमडी। हमारे पास नवनीत है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी। उनका 30 साल का अनुभव है, जितने इन लोगों की उम्र है उससे ज्यादा इनका अनुभव है। जब आप उनको सुनेंगे वो एक बार भी नहीं कह पाएंगे आपको कि पैसे एक साल में डबल कैसे होते हैं। लेकिन जो 20 और 25 और 30 साल के लोग हैं वो आपको इंटरनेट पे बताने की कोशिश करें पैसे डबल कैसे होते हैं, बिल्कुल। राइट? तो ये तो व्यूअर के ऊपर है कि सुनना किसको है। सुनना। आप जिसको सुनेंगे उसी को आप उसी के हिसाब से आप पैसा गवाएंगे या कमाएंगे।